अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8 बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जहाँ से 35 से 40 नंबर का पेपर आपका आएगा, वो हमने स्टार्ट किया है और अब तक हम 2 सवाल कर चुके हैं। आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 3। कैश बुक है और कैश बुक का क्वेश्चन पेपर में 20 नंबर का आता है, इसलिए ये 6 ही सवाल हैं और 6 के 6 बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारा प्रोप्राइटर है या ऑनर है वो है फजल क्रॉप। हमने इसकी बनानी है कैश बुक और उसने हमसे कहा है कि डबल कॉलम बनाएं। किस मंथ के लिए? फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022। और हमने मेन फॉर्मेट बना दिया आपके सामने। एक इसकी डेबिट साइड है जिसमें डेट, डिटेल, एलएफ, वाउचर नंबर, कैश रुपीज़, बैंक रुपीज़। दूसरी हमारी क्रेडिट साइड है, उसमें भी सेम डेट, डिटेल, एलएफ, वाउचर नंबर, कैश रुपीज़ और बैंक रुपीज़। तो ये हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इनटू द कैश बुक डबल कॉलम। वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कैश बुक डबल कॉलम है, तो कैश का कॉलम भी आएगा और बैंक का भी। और द फजल क्रॉप एंड फाइंड आउट द बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द मंथ, के मंथ के एंड पर हमारा कितना बैलेंस होगा। सबसे पहले ईयर है हमारे पास 2022। तो हम क्या करेंगे, डेट वाले कॉलम में दोनों जगह पर लिख देंगे 2022 और यहाँ पर भी 2022। पहली एंट्री है सितंबर 1 और ये कह रहा है कैश बैलेंस कितना है 1,35,400। इसका मतलब मंथ के शुरू में मेरे पास जो नगद कैश है, कैश बैलेंस है, वो कितना है 1,35,400। और कैश आपको पता है एसेट्स है और एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट नेचर का है। तो हम डेबिट साइड पर लिखेंगे डेट सितंबर 1 और यहाँ हम लिख देंगे बैलेंस BD और कैश का बैलेंस है 1,35,400। बैंक का बैलेंस हमें गिवन नहीं है तो इसलिए हम बैंक का बैलेंस मेंशन भी नहीं करेंगे। इसके बाद है हमारे पास एंट्री नंबर 2, ओपन अ करंट अकाउंट विद HBL। कह रहा है HBL में हमने क्या किया है, एक करंट अकाउंट खुलवाया है एंड डिपॉजिट दी कैश, और उसमें हमने क्या कर दिया है, कैश जमा करवा दी है। इसका मतलब बेसिकली ये है एंट्री वही, डिपॉजिट इनटू द बैंक, बैंक में जमा करवाए हैं। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। चूँकि बैंक में पैसा गया है, बैंक बढ़ गया है, बैंक बढ़ेगा तो बैंक क्या हो जाएगा डेबिट, इसलिए हम डेबिट साइड पर बैंक में लिख देंगे 1 लाख, क्योंकि बैंक में जमा करवाया है तो बैंक डेबिट हो गया। और कैश कम हुई है तो क्रेडिट साइड पर हम कैश में लिख देंगे 1 लाख। आपको बताया था कॉन्ट्रा एंट्री है। यहाँ उसने बात बहुत लंबी की है कि अकाउंट खुलवाया है और फिर उसमें पैसे जमा करवाए हैं, लेकिन जो हमारे मकसद का जो मेन काम है वो ये है कि बैंक में जमा करवाए हैं, इसलिए बैंक डेबिट हो गया और कैश हमारे पास क्रेडिट हो गया। तो लिखा यहाँ कैश में अमाउंट है तो डिटेल में आ जाएगा बैंक अकाउंट और डेट है हमारे पास सितंबर 2 और डेबिट में लिखा बैंक में है तो यहाँ आ जाएगा कैश अकाउंट और डेट आ जाएगी सितंबर 2। तो बैंक में जमा करवाए हैं, बैंक बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, और पैसे कम हुए हैं तो कैश अकाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास सितंबर 5 की, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर ख़रीदा है एंड पेड बाय चेक, हमने पैसे दिए हैं, पेड पैसे दिए हैं। इसका मतलब एक चीज़ तो वाज़ह हो गई है कि रिकॉर्ड ये क्रेडिट साइड पर होगा, क्योंकि जब भी हम पैसे देते हैं पैसे कम होंगे तो क्रेडिट। लेकिन यहाँ कह रहा है कि चेक दिया है 9,000 का, तो चेक देने का मतलब क्या है, कहाँ से पैसे दिए, बैंक से, तो हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो पैसे दिए हैं क्रेडिट साइड पर और चेक के थ्रू दिया है तो बैंक,
तो क्रेडिट साइड पर हम बैंक में लिख देंगे 9,000 और डिटेल में हम लिख देंगे फर्नीचर। ये हमारे पास क्रेडिट साइड है बैंक की 9,000, फर्नीचर ख़रीदा है, फर्नीचर अकाउंट, और डेट है हमारे पास सितंबर 5। तो फर्नीचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बैंक क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर, फर्नीचर की वजह से तो यहाँ आ जाएगा फर्नीचर। तो ये हमारे पास थर्ड एंट्री थी सितंबर 5 की। नेक्स्ट है कैश सेल्स। सेल्स का मतलब चीज़ें बेची हैं, कैश सेल्स का मतलब है नगद चीज़ें बेची हैं। तो चीज़ें बेचने से हमें पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं तो कैश अकाउंट क्या होता है, डेबिट। कितने से, 2,000 रुपये से। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा तो डेबिट में हम कैश में लिख देंगे 2,000। किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। तो सेल्स अकाउंट डिटेल में क्या हो जाएगा, डेबिट। तारीख है हमारे पास सितंबर 6। तो चीज़ें बेची हैं, पैसे आए हैं, कैश अकाउंट डेबिट। तो डेबिट साइड पर कैश में अमाउंट लिख दी, किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, डिटेल में सेल लिख दिया और यहाँ डेट आ जाएगी सितंबर 6। तो कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, ये हमारे पास एंट्री नंबर 4 थी। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम शुएब, कैश ₹1 लाख एंड चेक ₹6,000। कैश हमें मिले हैं 1,000 और चेक मिला है मुझे 6,000 का। अगर तो बात होती यहीं तक तो इन दोनों को हम कहाँ लिखते, कैश वाले कॉलम में। लेकिन डिपॉजिटेड द चेक इनटू द बैंक, कह रहे वो जो चेक है वो हमने क्या किया है, बैंक में जमा करवा दिया है। इसका मतलब 1,000 रुपया कैश में आ जाएगा और 6,000 रुपया बैंक में। अब चूंकि पैसे मिले हैं, पैसे मिलते हैं तो हम उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। कितना रिकॉर्ड करेंगे, कैश 1,000 और बैंक में 6,000। तो हम यहाँ कैश में आ जाएगा 1,000, बैंक में आ जाएगा 6,000। और किससे मिले हैं, शुएब से। तो ये आ जाएगा शुएब अकाउंट और सितंबर 10। ठीक है, कैश रिसीव हुई है 1,000, कैश अकाउंट डेबिट, चेक मिला है और बैंक में जमा करवा दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट 6,000। डिटेल में आ जाएगा शुएब अकाउंट और डेट आ जाएगी सितंबर 10। तो ये हमारे पास थी 5वीं एंट्री। छठी एंट्री है परचेज गुड्स, चीज़ें ख़रीदी हैं। चीज़ें ख़रीदते हैं तो एक कॉमन सी बात है कि जब भी हम चीज़ें परचेज़ करते हैं तो उसके बदले हम पेमेंट करते हैं, पैसे देते हैं। इसका मतलब इस एंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर, और क्रेडिट साइड पर भी पेड बाय चेक, पैसे दिए हैं लेकिन चेक के थ्रू। इसका मतलब हमारा बैंक अकाउंट जो है वो कम हो रहा है। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 11,600 से। तो क्रेडिट साइड पर बैंक में हम लिख देंगे 11,600। और क्यों, गुड्स ख़रीदी है तो यहाँ आ जाएगा परचेज अकाउंट और डेट आ जाएगी सितंबर 15। गुड्स ख़रीदी हैं तो परचेज अकाउंट, पैसे दिए हैं क्रेडिट, चेक के थ्रू दिए हैं तो बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एंट्री नंबर 6 थी। नेक्स्ट है रिसीव कैश एज कमीशन। रिसीव कैश, पैसे मिले हैं, कैश अकाउंट डेबिट। दूसरी बात, पैसे मिले हैं, जब भी हमें पैसे मिलते हैं तो हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। कितने पैसे मिले हैं, 1,200 पैसे मिले हैं तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। और कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश में 1,200। क्यों मिले हैं, कमीशन की वजह से। तो यहाँ हम लिख देंगे कमीशन अकाउंट और डेट आ जाएगी सितंबर 20। 1,200 कमीशन और सितंबर 20। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास 23 डेट की, रिसीव कैश, पैसे मिले हैं, कैश अकाउंट डेबिट। इसका मतलब रिकॉर्ड हम कहाँ करेंगे, डेबिट साइड पर। फ्रॉम खालिद एंड सेंड द कैश इनटू द बैंक। पैसे तो मिले थे लेकिन वो पैसे हमने बैंक में जमा करवा दिए हैं। इसका मतलब इस एंट्री में कैश डेबिट नहीं हो रहा, बैंक में जमा करवा दिए हैं तो बैंक डेबिट होगा। कितने से, 1,000 रुपये से। तो बैंक अकाउंट डेबिट
1000 से। किससे पैसे मिले हैं? खालिद से। तो ये आ जाएगा खालिद अकाउंट और डिटेल में आ जाएगा सितंबर 23। तो कैश मिली है और वो कैश हमने बैंक में जमा करवा दी है, तो बैंक डेबिट हो जाएगा। खालिद से मिली है, खालिद अकाउंट डिटेल में, और यहाँ आ जाएगा सितंबर 23। नेक्स्ट है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से निकलवाए हैं। तो बैंक क्या हो गया? कम। बैंक कम होगा तो क्रेडिट, बैंक का बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट। कितना कम हुआ है? 10,000। तो बैंक में हम लिख देंगे क्रेडिट में 10,000। बैंक से निकलवाए हैं ना, बैंक का एसेट्स कम हो गया, एसेट्स कम होगा तो क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। और किस लिए निकलवाए हैं? फॉर ऑफिस यूज़, बिजनेस यूज़। जो बिजनेस की कैश है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बैंक क्रेडिट, कैश क्या हो जाएगा? डेबिट 10,000 से। तो डेबिट साइड पर हम कैश में लिख देंगे 10,000 और डिटेल में आ जाएगा बैंक अकाउंट। और यहाँ बैंक में लिखा है तो डिटेल में आ जाएगा कैश अकाउंट। तारीख हमारे पास है सितंबर 29 और सितंबर 29। आखिरी दो एंट्री हैं, पेड सैलरीज, पेड रेंट, दोनों सेम है। एक्सपेंसेस पे किए हैं, पे करते हैं तो पैसे कम होंगे, पैसे कम होंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने कितने? 15,000 और 800। कैश क्रेडिट हो जाएगा, एक तो 15,000 से और एक 800 से। 15,000 में आ जाएगा सैलरी और 800 में आ जाएगा रेंट। डेट है इसकी सितंबर 30 और सितंबर 30। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की तमाम एंट्रीज थी। अब हमने क्या करना है? बैलेंस निकालना है। उसके लिए आपने सारी एसेट डेबिट साइड क्या कर देनी है? ऐड कर देनी है कैश की। तो एक 35,400 जमा 2,000, एक 37,400 जमा 1,000, एक 38,400 जमा 1,200, एक 39,600 और 10,000। ये आ जाएगा 149,600। तो इधर भी लिख दिया बैलेंस और इधर भी लिख दिया है बैलेंस 149,600। अब इसमें से ये क्रेडिट साइड वाला माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो आ जाएगा 33,800। इसको हम नाम देते हैं बैलेंस CD सितंबर 30। इसका मतलब 30 सितंबर को जो कैश का बैलेंस है वो कितना है? 33,800 रुपया। इसी तरह बैंक को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 107,000, 107,000। इसमें से हम बैंक वाले तमाम बैलेंस निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 76,400 रुपया। तो ये हमारे पास मंथ के एंड पर कैश बची है 33,800 और बैंक में बैलेंस बचा है 76,400। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन रह गए हैं और 20 नंबर का सवाल आपने क्या करना है? पैट तैयार कर लेना है। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।